गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 22 नवंबर 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 114A। ये वर्कशीट है हिंदी की, क्लास है 5th और हमारा पाठ है स्वामी की दादी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामीनाथन अपनी दादी को अपने दोस्त के बारे में बताता है जो किसी से नहीं डरता। उस निडर दोस्त का नाम है राजन। तो बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दी गई पंक्तियों में वाक्यांश जो किसी से नहीं डरता के लिए एक शब्द निडर का प्रयोग हुआ है। जो किसी से नहीं डरता उसके लिए निडर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आगे दिया है प्रश्न 1, आप ही नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्टार बना हुआ है और स्टार में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो इन वाक्यों के लिए, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग होंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द किस वाक्यांश के लिए सही है। फल सब्जी खाने वाला, यहाँ पर है पहला, फल सब्जी खाने वाला। तो इसमें से कौन सा होगा बच्चों? फल सब्जी खाने वाला शाकाहारी। फल सब्जी खाने वाला हो जाएगा शाकाहारी। दूसरा है जिसके अंदर साहस हो। जिसके अंदर साहस हो उसके लिए क्या शब्द होगा? साहसी। जिसके अंदर साहस हो वो हो जाएगा साहसी। गांव में रहने वाला, गांव में रहने वाला ग्रामीण। गांव में रहने वाला ग्रामीण। और साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला हो जाएगा सहपाठी। सहपाठी। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गहरे रंग के शब्दों में छिपे हुए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर वाक्य को दोबारा लिखिए। इसमें अब हमें क्या करना है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया गया है और उन्हें वाक्य में हमें लिखना है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, काम से जी चुराने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। काम से जी चुराने वाले व्यक्ति के लिए अब हमने यहाँ पर छोटा करके शॉर्ट लिख दिया है, कामचोर व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में कामचोर प्रयोग हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर इसी तरीके से वाक्य में चेंज करके लिखना है। शेर मांस खाने वाला जानवर है। तो हम मांस खाने वाले के लिए क्या लिख देंगे? मांसाहारी। मांसाहारी। तो इस तरीके से पूरा वाक्य बनेगा, शेर मांसाहारी जानवर है। अगला है, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। सत्य बोलने के लिए क्या आ जाएगा? सत्यवादी। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? गांधी जी सत्यवादी थे। अगला वाक्य है, बच्चे जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? इसके लिए होगा बच्चों जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आगे है, सूरज कभी निराश ना होने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर हमारा पिछले में जो ऊपर वाला वाक्य था उसमें वाक्य बनेगा, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। आगे है, सूरज कभी निराश ना होने वाला व्यक्ति है। तो कभी निराश ना होने वाले के लिए आ जाएगा आशावादी। आशावादी। तो हमारा जो वाक्य बनेगा, सूरज आशावादी व्यक्ति है। इस तरीके से बच्चों हमें पूरे वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। मांस खाने वाले की जगह आ जाएगा मांसाहारी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और कभी निराश ना होने वाला आशावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, की अथवा की का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें की और की, इसको बोलने में थोड़ा सा
ज़्यादा टाइम लगेगा और इसे जल्दी से बोला जाता है ना, बोलने में इनके अंतर होता है। तो यहाँ पर इनका प्रयोग किस किस तरीके से होगा ये हमें फिलअप्स में भरना है। स्वामी डैश दादी उसे कहानियाँ सुनाती थी। तो क्या आएगा बच्चों, स्वामी की दादी उसे कहानियाँ सुनाती थी। शेर को देखकर शिकारी ने सोचा कि उसे कैसे भगाया जाए। शेर को देखकर शिकारी ने सोचा कि उसे कैसे भगाया जाए। राजम डैश बहादुरी की बातें स्वामी को बहुत पसंद थी। राजम की बहादुरी की बातें स्वामी को बहुत पसंद थी। रवि और विकास ने योजना बनाई कि वे कुतुब मीनार देखने जाएंगे। रवि और विकास ने योजना बनाई कि वे कुतुब मीनार देखने जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से इनको फिल कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति व लड़की आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि सच बोलना भी बहादुरी है। हमें किसी भी बात से डरकर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रही है उसके बारे में आपको खुद से लिखना है कि इस फोटो में क्या क्या हो रहा है, आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या कहानी बन सकती है, इनके बीच में क्या बातचीत हो सकती है। तो ये आप यहाँ पर इस फोटो के माध्यम से इसको देखकर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे या उस छोटी सी बात को, कहानी को आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब आप बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो ये है बच्चों आपकी हिंदी की वर्कशीट। सभी इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए और अगर इसमें कुछ परेशानी होती है, कुछ चीज़ नहीं समझ आती, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।